नमस्कार। मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। मैं एक पत्रकार हूं और पत्रकार होने के नाते मुझे अगर किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो मुझे उसके लिए पूरा दस्तावेज के साथ मुझे वो जानकारी प्राप्त करना होता है और उस जानकारी को के अनुसार ही मुझे समाचार बनाना होता है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो आप किसी का समाचार नहीं बना सकते हैं। यानी कि बिना दस्तावेज के आप अपने मन से किसी भी प्रकार से कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये ग्राम पंचायत चरभट्टी है और चरभट्टी में आज से नहीं बहुत सालों से आम जनता की शिकायत भी थी कि इस पंचायत में बहुत सारे भ्रष्टाचार हुए हैं, बहुत सारे शासकीय योजनाओं का लाभ जो आता है शासन द्वारा आता है। 14 वित्त 13 वित्त था, पहले 14 वित्त आया, फिर मूलभूत, तो बहुत सारी ऐसी सुविधा है जिसमें शासन की योजना संचालित है। बड़ी बात है कि ग्रामीणों का कहना था कि यहाँ पर सरपंच सचिव द्वारा पूरी तरीके से काम नहीं करते हैं और शासन की राशि पूरी तरीके से गबन कर देते हैं और यहाँ पर बाकायदा जिस प्रकार से काम होना चाहिए वो नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि गुणवत्ताहीनता से काम होती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि उसके बाद में भाई जानकारी के लिए आप कैसे कर सकते हैं। आप ऐसे मांगोगे जानकारी तो आपको तो मिलने वाला नहीं। क्यों बोलेंगे भैया शासकीय दस्तावेज को हम कैसे दें। तो सबसे ये आसान तरीका है सूचना का अधिकार लगाकर जानकारी लेना। और ये शासन की इसलिए बनाया गया है कि पारदर्शिता के साथ में योजनाओं का लाभ मिले, आम जनता तक लाभ मिले। और प्रत्येक, ऐसा नहीं कि पत्रकार ही उसकी जानकारी ले सकती है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति भी उसकी जानकारी ले सकती है। क्यों गरीबी रेखा के अंतर्गत जो आते हैं उनको कुछ गरीबी रेखा कार्ड दिखा देते हैं तो उनको कुछ % छूट मिल जाता है और जिनके पास नहीं है तो वो बिल्कुल बाकायदा 2 लाख पर पृष्ठ के इसमें से दे के आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ तो बड़ी बात, एक आवास के लिए आपने आवेदन किए, लेकिन आपका आवेदन कहाँ कहाँ पहुँचा। आप सचिव सरपंच को तो आपने आवेदन कर दिए या फिर जनपद पंचायत में आवेदन कर दिए, लेकिन उस आवेदन के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप कैसे लोगे। सचिव सरपंच तो बोलेंगे कि हम भाई दे दिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके लिए सूचना का अधिकार के तहत में आप अपना आवेदन कहाँ पर दिए हो और आपका आवेदन कहाँ तक पहुँचा है, इस आवेदन के तहत में कहाँ तक की कार्रवाई हुई है, आपका पात्रता किस श्रेणी में आते हैं या नहीं आते हैं। यानी कि आपके आवेदन को अगर निरस्त करते हैं तो बिल्कुल बाकायदा आपको पूरी तरीके से बताया जाएगा कि आपके आवेदन को किस कारण से निरस्त किया गया है। इसलिए सूचना का अधिकार लगाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि ग्राम पंचायत जो चरभट्टी है, ऐसा नहीं एक पंचायत नहीं, ऐसा कई पंचायत भी है चरभट्टी में, जो स्वच्छ भारत मिशन के तहत में जो शौचालय बनाया गया, जो गुणवत्ताहीनता से शौचालय बनाया गया और उस पर ODF कर दिया गया। जब आप हर पंचायत को ODF कर दिए और उस पंचायत के अंतर्गत में कितना लाख रुपए आया और उस लाख रुपए का कहाँ कहाँ यूज किए हैं और ये बिल्कुल बाकायदा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरपंच थे वो सरपंच जैसे 14 वित्त की राशि को शौचालय में लगा दिए स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत में। फिर जब स्वच्छ भारत मिशन का जब पैसा आया तो बिल्कुल जो जिसमें समावेश करना चाहिए था वो समावेश नहीं किए। ऐसा बहुत सारे पंचायत है कि जहाँ पर समावेश ना करते हुए उस राशि का गमन किए हैं। यानी कि लाखों रुपए की राशि पंचायत द्वारा गमन किया गया है। तो मैं ये बता रही हूँ कि जब चरभट्टी में ऐसा शिकायत मिला था और शिकायत मिलने के बाद में फिर सूचना का अधिकार लगाया गया, जिसमें केवल एक विषय से संबंधित, आप मेरे शब्दों को मैं पढ़ रही हूँ, उस शब्दों को आप देखिएगा और मैं क्या इसमें आपको ऐसा लगता है कि ये एक विषय से संबंधित है या फिर अनेक विषय से संबंधित है। अगर ऐसा लगता है तो बिल्कुल मेरे समाचार के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए और सुझाव दीजिए कि इस जानकारी में मुझे जिस प्रकार से जवाब दिया गया, सूचना के अधिकार में जवाब दिया गया, उस जवाब के तहत में मैं ये बता रही हूँ।
सबसे बड़ी बात है कि ग्राम पंचायत चरभट्टी 1 दिसंबर 2018 से अब तक की योजनाओं के से संबंधित कैश बुक रोकड़ वही की प्रमाणित छाया प्रति चाही गई पृष्ठ क्रमांक अनुसार दिया जाए। देखिए, एक विषय है रोकड़ वही, एक विषय है, लेकिन यहाँ पर सचिव का जो लेटर आता है और जवाब दिया जाता है, उस जवाब को मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि क्या जवाब दिया जा रहा है। देखिए, सचिव को जब जवाब आता है तो जवाब में क्या लिखा गया है। संदर्भ विषय लेख है कि आपके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के अंतर्गत ग्राम पंचायत चरभट्टी में 1 दिसंबर 2018 से अब तक की सभी योजनाओं से संबंधित कैश बुक पंजी प्रमाणित छाया प्रति की जानकारी पृष्ठ क्रमांक अनुसार दिया जाए। देखिए, इसलिए मैं लिख दी हूँ क्रमांक अनुसार कि इधर उधर का फोटोकॉपी करके ना दिया जाए। तो देखिए किस प्रकार से लिखते हैं। सूचना का अधिकार 2005 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ शासन अधिनियम आदेश अनुसार 2009 के उल्लेख प्रावधान के अनुसार अवलोकन करने की कष्ट करेंगे, जिसमें स्पष्ट उल्लेख यह है कि मांगी गई जानकारी एक ही विषय से संबंधित हो। यदि एक से अधिक जानकारी की मांग करने से उसके लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत किया जाना है। आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन में केवल एक ही विषय उल्लेख नहीं है होने के कारण मांगी गई जानकारी देना संभव नहीं है। देख रहे हैं कि किस प्रकार से इसका मैं फोटो बिल्कुल बाकायदा इसमें डालूंगी और आप भी देखिएगा और ये करके देखिए। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत में धारा 6 के तहत में ये सूचना का अधिकार का किस प्रकार मजाक उड़ाया जाता है। और दूसरी बात है, इसके बाद में इतना नहीं, इसके बाद में प्रथम अपील लगाया गया। तो प्रथम अपील जब लगाया गया तो प्रथम अपील में कहा गया कि ठीक है, आपको ये जो मांगे हैं उसे दिया जाएगा, जिस प्रकार से ये सचिव द्वारा कहा गया है। अतः एक भी समय स्पष्ट उल्लेख करके प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये बताइए, रोकड़ बही का मतलब है कि सभी योजनाओं से संबंधित पंचायत अधिनियम के तहत में बिल्कुल बाकायदा एक ही रोकड़ बही बनता है। सभी योजनाओं का एक ही रोकड़ बही, आवक एक ही इसमें रहना चाहिए, जावक एक ही इसमें रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं। देखिए किस प्रकार से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस प्रकार से उल्लंघन किया गया। और दूसरी बात है कि सचिव के जो भ्रष्टाचार, सचिव सरपंच जो अपने ग्राम पंचायतों में भ्रष्टाचार करते हैं और उसकी जानकारी आप मांगो तो उसके बाद में वो सचिव और सरपंच द्वारा आप पर आरोप भी लगाते हैं। आरोप इसलिए लगाते हैं और लेकिन आरोप तो सीधे नहीं हो पाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आरोप लगाकर आपको गुमराह करते हैं और शिकायत भी करते हैं। तो भाई ग्राम पंचायत चरभट्टी, ये बताइए, आप केवल आप सूचना का अधिकार अगर कोई लगाता है, जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो उसे तुरंत आप इतना रुपए आपको देना है और उस तहत में आप जानकारी दे दीजिए, खत्म करिए। लेकिन देखिए ग्राम पंचायत चरभट्टी में किस प्रकार से ग्राम पंचायत सरपंच और ग्राम पंचायत सचिव की मिली भगत के कारण आज भी ग्रामीण परेशान है। और दूसरी बात, जब अगर प्रकाशन किया जाए तो बिल्कुल बाकायदा इन लोग जाके शिकायत करते हैं कि इस प्रकार से हमारे ग्राम पंचायत से क्यों ऐसा किए हैं। और भी आपको मैं इस बारे में बताऊंगी और बहुत सारे दस्तावेज को दिखाऊंगी भी कि किस प्रकार से ग्राम पंचायत चरभट्टी में किया गया है। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। नमस्कार।